हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे एक्टिव स्टडी आईक्यू पोर्टल पर स्वागत है। जो भी भाई बंधु, मेरे मित्र, मेरे विशेष प्रिय छात्र हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिलो जान से जुट चुके होंगे। ठीक, तो आज जैसा कि आपको बताने चल रहे हैं, यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का एक्सरसाइज 2.2 जितने भी एक्सरसाइज है उनके सभी फंडामेंटल्स आपको बता चुके हैं और जितने फार्मूले त्रिकोणमितीय फलन के हैं सारे बता चुके हैं। जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं, अभी नहीं सीखे हैं, वो पिछली वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं। सभी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन के मतलब त्रिकोणमितीय फलन प्लस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.2। उसमें आपका पहला क्वेश्चन और सेकंड दोनों हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लिख दिए हैं। जैसा कि यहाँ पे सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, अब चलिए इसमें देखो, जिसमें अधिक पद, वैसे भी देखो यहाँ वाली कंडीशन जो भी दिख रही है इससे हम आसानी से इसको ला सकते हैं। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है कि साइन के बहुत मतलब साइन 3x के फार्मूले आपको बताए हैं। तो सर्वप्रथम इसको पहले लिखते हैं, क्या है, लेफ्ट है या राइट हैंड है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपका क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे नोट डाउन करें। देखो, समझने के लिए आपको बहुत तरीके समझाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए हमारा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पढ़ाई में एक सार्थक सिद्ध होगा। ये हर जगह ये मतलब आपको समाकलन अवकलन हर स्थान पे वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, आप एक फार्मूला पढ़े हैं साइन 3x बराबर या 3 थीटा मान लेते हैं, यहाँ अलग, यहाँ पे x दिया गया है। साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब अगर यहाँ पे सपोज करो इसी थीटा को हम यहाँ पे x मान के चलें तो आपका यही फॉर्मेट दिखेगा। देखो, 3 साइन x माइनस 4x क्यूब। देखिए ध्यान से अगर चेक करें, ये वाला जो यही साइन थीटा को हटा दें, x मान लें इसको, तो आसानी से देखो यही दिख रहा है। देखो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इससे ये निश्चित होता है हमें क्या मानना चाहिए। ठीक है, तो क्या मानना चाहिए, हम यहाँ पे मानेंगे क्या, माना x बराबर आप मान लीजिए क्या, साइन थीटा। ठीक, अब इसमें यहाँ से थीटा की वैल्यू डिसअप्लाई करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या निकालेंगे, साइन को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। आवश्यकता पड़ने पर लास्ट में थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगी क्योंकि हम x बराबर साइन थीटा मार रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुटअप करिए तो यही फार्मूला आके बनेगा। देखिए क्या मिलता है, साइन इनवर्स 3 x की वैल्यू क्या माने हो, साइन थीटा, तो यहां रख दे रहे हैं साइन थीटा माइनस 4 साइन रखेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब देखो इस पूरे फॉर्मेट को हम फार्मूले के हिसाब से, देखो इस वाली वैल्यू को सर्वसम क्या है, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक, अब चूंकि आप जानते हो एक्सरसाइज 1.1 में सीख चुके हो, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, अगर साइन x है तो ये वैल्यू प्राप्त होती है x। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन, साइन हट जाएगा तो ये आपकी वैल्यू क्या मिल गई, साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाले हो, यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x। यही आपका लाना था, यही हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो यहाँ पे राइट हैंड में ये था, लेफ्ट हैंड में 3 साइन इनवर्स x था, तो 3 साइन इनवर्स प्राप्त हो चुका है। तो यही सिंपल सा इस सवाल का सलूशन होगा। ठीक,
सेम कंडीशन की सवाल है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ये जो सवालें दी गई हैं के बाद एक, ताकि आपको फार्मूला याद हो सके। ठीक है, साइन 3 थीटा का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे कास इनवर्स के टर्म में दिया है, तो इसका मतलब है हमें कास 3 थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लाइकली चेक करते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। सेम यही कंडीशन यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पे भी वही क्या करेंगे, राइट हैंड साइड यूज करेंगे। क्या लिखा है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे आप cos 3 थीटा का सूत्र ध्यान दीजिए क्या होता है। cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होता है। अगर इसको हम सपोज करें x मान के चलें तो ये बनेगा 4x³ माइनस 3x। तो ये पैटर्न चेक करें, ये चेक करें, सेम दैट दिख रहा है। तो अब यहां से एक आइडिया मिल जाएगा हमें x की वैल्यू क्या मानना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, x बराबर cos थीटा मानेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिल जाएगा आपको cos इनवर्स x। ठीक, आवश्यकता पड़ने पर जिस प्रकार से यहाँ पे थीटा आया था रख दिया गया, तो वैसे इसको भी यूज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये जो x बराबर cos थीटा यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos क्यूब है तो क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस 3 cos थीटा हो गया। ठीक, अब देखो सेम सर्वसमिका दिख रही है, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, cos 3 थीटा के बराबर। तो ये मिल जाएगा आपका cos इनवर्स cos 3 थीटा। सेम कंडीशन, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, वैसे cos इनवर्स cos x बराबर x होगा, अर्थात यही एंगल जो बचा है मिला है यहाँ पे यही मिलेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, यही हो जाएगा आपका 3 cos इनवर्स x, यही आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तब इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन सेम कंडीशन के थे, लेकिन केवल अंतर क्या है, साइन 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज करना था, यहाँ cos 3 थीटा की वैल्यू। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें दिया गया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। ये क्वेश्चन जो है आपकी बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार से अपडेट नहीं हुआ है, अब भी आने का चांस है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें ऐसे कौन से मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात को माने जिससे कि सर्वसमिका बन जाए। सर्वसमिका आप जानते हो, आप एक पढ़े हैं, इस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये होता है, एक आप पढ़े हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और एक 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। अगर इस हिसाब से यहाँ पे चेक किया जाए, ध्यान दें, तो अगर इसको हम x सपोज करें, इस x मान लें, तो 1 प्लस क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर जहां पे दिखेगा वहां पे x बराबर आप tan थीटा मान लोगे, तो बहुत ही आसानी के साथ सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक, यही मेन पॉइंट है। अगर ये सब समझ में आया आपको, तो ये आपको समाकलन में भी बहुत हेल्पफुल होगा और अवकलन में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो ये वाला केस जो है यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, अगर 1 प्लस एक्स में अगर x को हम tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो ये रूट भी हट जाएगा, और क्योंकि ये सेक स्क्वायर बनेगा, आसानी से रूट भी हट जाएगा और हमारा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक, तो क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माना, ये तो बताने के लिए है, इसको चाहे यूज करना चाहे मत यूज करना, इसको हम इसलिए बताएं कि आपको ये डाउटफुल ना रहे क्यों जो है x बराबर tan थीटा माना गया है। ठीक,
तो यहाँ पे हम मानेंगे x बराबर tan थीटा। यहाँ पे थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ निकाले रहेंगे, आवश्यकता पड़ने पर डायरेक्ट रखना रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पुटअप करते हैं इस वैल्यू को, तो मिल जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स का मान tan थीटा है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स बटे में भी है तो यहाँ भी हो जाएगा tan थीटा। क्लियर। तो इसका सही सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, और ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस इसमें के सॉल्व कराएंगे जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इस सर्वसमीका का यूज कर देते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये मिल गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। क्लियर। सेम दैट यही प्रोसेस करते चले चलना है। देखो अब स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिखेगा सेक थीटा माइनस 1 अपान में क्या मिलेगा tan थीटा। ठीक, इस प्रकार से अब सवाल बन गया। अब आपको 10वीं का सूत्र पता होना चाहिए कि सेक थीटा और tan थीटा है तो इसको साइन अपान कास में तोड़ें किसी भी प्रकार से, तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा आपका tan स्क्वायर tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक, नेक्स्ट इसी क्रम में बढ़ते चलें, इसको सॉल्व करेंगे तो कास से कास कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स, ध्यान दें इधर, अगर यहाँ पे एलसीएम कास बनाएंगे तो कास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा क्या 1 माइनस कास थीटा अपान, ठीक, अब कास से कास से कट भी जाएगा तो बचेगा क्या साइन थीटा। ठीक, अब यहां पे समझने के लिए आपको दो फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कास थीटा के बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, तो कास थीटा का केवल वही मान होगा जिससे 1 कट जाए, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा के लिए आपको यूज करना पड़ेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। सिंपल सा एग्जाम, मतलब आपका सोल्यूशन आ जाएगा, यही इतना प्रक्रिया और करनी है। ये हो जाएगा tan इनवर्स, जहां भी 1 प्लस कास या 1 माइनस कास दिखेगा, तो अगर माइनस दिखेगा तो साइन वाला टर्म लगेगा, प्लस रहेगा तो माइनस वाला टर्म और कास वाला टर्म। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं 1 माइनस 2 कास की वैल्यू रख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में लिखना है 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे एक गलती है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रखते समय विशेष ध्यान देना है जब माइनस लगा हो, जब माइनस लगा है तो ये तो वैल्यू माइनस हो गई, इसको जब अंदर करेंगे माइनस ये इसमें भी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अब 1 से 1 कट जाएगा तो हमारा अंतिम पोजीशन इसका क्या बचेगा साइन इनवर्स, आपका यहाँ पे मिलेगा सोल्यूशन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन साइन कट जाएगा तो साइन और एक कास बचेगा, तो आपका मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जो कि अब ये मिल गया आपका, ये सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र होता है साइन अपान कास, ये बन जाएगा tan में और थीटा बाई 2, अंतिम स्थिति है साइन, यहां से tan हट जाएगा तो आपको मिलेगा साइन थीटा बाई 2। बस अब थीटा की वैल्यू जो है वही रख दें, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2, थीटा की वैल्यू रख दो क्या है tan इनवर्स x, यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, अर्थात इसका इस पूरे फलन का मान क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान देना है,
कि ये यूज कर किस प्रकार से किया गया, क्यों माना गया, यहाँ पे बता दिया गया है। और कास और साइन को किस प्रकार से हल किया जाए, ये कंडीशन, इसको विशेष ध्यान देना। ये सब टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट हैं 100% है अवकलन और समाकलन में आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो है हमारे इस चैनल से जो भी साथी जुड़े हैं, कृपया उनसे विनम्र निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको मतलब परचेज करने में दिक्कत है। मतलब बहुत सारे भाई चैनल हैं जो कि पेड क्लासेस हैं, तो हमारा निःशुल्क है। आप सब हमारे चैनल से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।